ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आता है रैशनल नंबर्स का। हमने पढ़ा वो, हमने जो वहाँ पे था 6 की एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे पढ़ा, मतलब 6 क्या सभी जगह ऐसे ही रहता है, पढ़ा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स। फ्रैक्शन डेसिमल्स सेम है, काइंड ऑफ बताया था मैंने, मतलब 99% सेम है। ठीक है, अब नंबर लाइन में एक और नंबर्स की एंट्री हो रही, वो है रैशनल नंबर्स। ओके, 6th में समझना इसको थोड़ा सा कठिन होता है, बट यहाँ पे समझना बहुत इजी होगा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं? अब रैशनल नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग हो, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, जीरो भी इंक्लूड कर दो, फलाना ढिकाना इंटीजर, वही जो मैंने ऊपर कहानी सुनाई। तो देखा, फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वाह, एनसीईआरटी मेरे थॉट्स को फॉलो कर रही है, मतलब एनसीईआरटी का राइटर हूँ क्या। ठीक है ना, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, मैंने बताया ही था ये चीज़। ठीक है ना, फिर यू कंपेयर द 2 फ्रैक्शंस, कंपेयर किया था मैंने। ठीक है, फिर 4 बेसिक ऑपरेशंस थे फ्रैक्शंस में, मतलब 4 बेसिक ऑपरेशन तो सभी में लगते हैं, सभी नंबर्स में, नेचुरल में लगते हैं, ये होल नंबर में भी लगते हैं, इंटीजर में भी हमने देखा, फ्रैक्शंस में भी हमने देखा, डेसिमल्स में भी देखा, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चार ऑपरेशन इन सब नंबर्स में लगते हैं। अब रैशनल्स में भी देखेंगे। नीड फॉर रैशनल नंबर्स दिया है, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो 3/4 क्या है? रैशनल पर माइनस 3/4, सॉरी फ्रैक्शन 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 फ्रैक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि 3/4 क्या है ये यहाँ पे कहानी दी है, राम कहानी, फिर यहाँ पे देख लो, बट -3/4 है ना, ये इंटीजर नहीं है ना ही फ्रैक्शनल नंबर है, तो हमें नंबर कुछ और चाहिए था, तो ये रैशनल नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स दिखाई देंगे। रैशनल नंबर्स अराइज फ्रॉम द रेशियो, याद नहीं करना है, ये सब चीज़ें याद नहीं करना है, बस देख कर समझ लेना है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन में मैंने P/Q फॉर्म बनाए, बट यहाँ पास इस चीज़ को ना, फ्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ नॉट अ नंबर, फ्रैक्शन इज़ अ काइंड ऑफ की डिवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शंस। ठीक है, वो नंबर्स नहीं है भाई, मतलब उस तरह टाइप के नंबर्स नहीं, जैसे समझ रहे हो। ठीक है, ऊपर पढ़ोगे दिख जाएगा तुमको। ठीक है, बस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो फ्रैक्शंस है। ठीक है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, बट यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर रहे, बिल्कुल नहीं करने, बस मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पर याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछने वाला। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या रैशनल नंबर है, बताओ फलाना ढिकाना। देखते हैं, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात आ गई, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमने पहले भी देखा, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, न्यूमरेटर ये वाला, चाचा डिनोमिनेटर ये वाला, ये है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है -3, ऊपर -3 लिखा है, नीचे 7 लिखा है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फलाना ढिकाना लिखा है, जो कि हम जिससे कि हमें कुछ भी मतलब नहीं। अब यहाँ पास लिखा है रैशनल नंबर इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। देखा, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। उस समय याद करो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन समा गया था, इंटीजर्स के अंदर समा गया था नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, फलाना ढिकाना। अब इन सब के अंदर कौन समा गया है, और फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर लो तो इन सब के अंदर समा गया, रैशनल नंबर के अंदर ये सब समा गया है। देखा, मतलब सब एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं धीरे धीरे। तुम देखा तो स्टोरी चली थी यहाँ से सॉरी, स्टोरी चली थी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर को किसने खा गया, सॉरी हाँ, नेचुरल नंबर 1 से लेकर सो ऑन, फिर होल नंबर उसको खा गया, ज़ीरो लगा के अपना, ज़ीरो था ना होल नंबर में एक्स्ट्रा, फिर होल नंबर इन सबको कौन खा गया, इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स को कौन खा गया, रैशनल नंबर। समझे, बड़ी स्टोरी पहुँच रही, स्टार्ट यहाँ से हुआ, अब धीरे धीरे जोन बढ़ रहा हमारा, लाइक आ सोलर सिस्टम में जिस तरह स्टडी हुई थी, पहले सन मूव करते करते, मतलब पहले अर्थ, फिर मूव करते करते बाहर की ओर, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टडीज़। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट अच्छा पॉइंट। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, अब यहाँ पर देख लो। अब ये रैशनल नंबर डिफरेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख सकते हो। तो दो रैशनल नंबर इक्वल्स हैं तो इक्विवेलेंट हो गए, वही है।
2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो मतलब क्या ही बोलूँ यार सिंपल है भाई, टर्मिनोलॉजी बस अलग हुई, मतलब वही है। जैसे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विवेलेंट हो गया, 2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया -4/3। कल को 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ -2/3 में, कल को 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -10 और ये 15, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मतलब वही है उसका मल्टीपल समझे, गुड बात, मल्टीपल। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स में वही करना है, इक्विवेलेंट करना, मतलब देखो नीचे किससे मल्टीप्लाई किए, 4 से, ऊपर भी 4 से करेगा, 4 करेगा तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह चेक करना है किससे मल्टीप्लाई किसका कर दिया, ऊपर वाला दिया है तो पता चल जाएगा इससे इसमें कैसे पहुँचा है, 5 से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही देखना है बस। नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स ये है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ये है फ्रैक्शन इस तरह टाइप के। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव लगा दो इसमें, और क्या, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स इज काइंड ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, नेशनल नंबर इज अ नंबर लाइन में लिखा हुआ है। ये सारे क्या लिखे हैं, इंटीजर्स, ये इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है, 0 भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। अब इसके बीच में 1/2 -1/2 आ गया, और 1/2 तो फ्रैक्शन था, फिर -1/2 आ गया, ये सब रैशनल्स हैं, मतलब ये रैशनल नंबर लाइन हो गया काइंड ऑफ। इसमें फ्रैक्शंस भी आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव्स में, उनको कोई उखाड़ नहीं सकता। तो रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, PYQ। अच्छा, तुम बोलोगे कि -1 इंटीजर है, मैंने बोलूँ ठीक है, कोई बोलेगा -1 रैशनल नंबर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे नहीं भाई रैशनल नंबर तो PYQ के फॉर्म में होता है और Q 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा ठीक है देख भाई, ये -1 चाहिए ना भाई, ले -7 / 7 ले PYQ के फॉर्म में, जहाँ पे 0 भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे 0 भी नहीं है, तो तुमने बोला ठीक है भाई, और ये -1 के बराबर होता है, ये लो, समझे भाई। रैशनल नंबर भी इंटीजर को अंदर अपने अंदर समा के रखा है, जो मैंने स्टोरी भी दिखाई थी कि नेचुरल, फिर होल खा गया, फिर होल को खा गया इंटीजर्स कुछ और लेके आए, और फिर यहाँ पास कहानी किसकी है, यहाँ पास कहानी है रैशनल्स की, रैशनल्स भी खा गए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पास लिखा है, हाँ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि बेसिकली -1 ना आ जाए, बस 1 ना आ जाए, मतलब कट पीट के 1 ना आ जाए। अब इसको रेड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म करो तो काट पीट दो, जितना भी काट सकते, जितना भी छोटा कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, सबसे ज़्यादा काट सकते हो जिसको। ठीक है, LCM सिर्फ ये बाद में सिखाया जाएगा, बट अरे मतलब सॉरी, फिर रेड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो काटते जाओ, इसको भी काटते जाओ, ऊपर नीचे, ना 3 से काटो, 3 से काटोगे तो ये -1 आ गया, और नीचे काटोगे तो ये -5 आ गया, माइनस भी काट दो तो 1/5 आ गया, देखो 1/5। ये अलग खुद से करो, ये भी कर लो खुद से, बता रहे हो। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, अब देखो वहाँ पास कंपैरिजन, तो होल नंबर में कंपैरिजन किया, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, वहाँ पास सीख गए। नेचुरल नंबर में भी सीख गए। इंटीजर में बताया तो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -1 बड़ा था, नंबर लाइन में बना के देखा था हमने। फिर फ्रैक्शन में भी बताया था भैया, फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, नीचे के फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में नीचे की चीज़ सेम बना, जैसे 5/7 लिखा है तो नीचे की चीज़ अगर सेम है तो जो भी ऊपर का बड़ा है वही है बड़ा, लेकिन अगर नीचे की सेम, मान लो 2/5 लिखा है और नीचे लिखा है 6/7, तो नीचे की सेम बना दो, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, बताया था ना ये चीज़, इस वाले का नंबर मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, और इस वाले का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में। बेसिकली मल्टीपल ढूंढना है ना नीचे सेम बनाने के लिए, जो दोनों में कॉमन हो, मल्टीपल ही तो ढूंढना है, भूल गए क्या, 2/5 6/7 कंपेयर करना है तो मल्टीपल इन दोनों ढूंढना है। तो मल्टीपल ढूंढने से अच्छा है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 35 हो गया, 35। अच्छा, इसको 35 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई कर होगा, 7, मतलब वही मल्टीप्लाई किया है, यही वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 14 हो गया, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 7 का, तो ये 30 हो गया। ये कंपैरिजन करना है, ऐड नहीं करना भाई, तो ऊपर 30 आ गया था, तो ये वाला बड़ा हो गया, यहाँ 14 रह गया, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो इसी तरह कंपैरिजन, तो इस तरह रैशनल नंबर में भी कंपैरिजन चलेगी, कंपैरिजन कर सकते हो, तुमको सब कुछ आता करना भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं।
एक कंपेरिजन करके दिखाओगे। जैसे 1/2 है, 1/5 रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन बेस सीखा है, बेस सेम बनाओ, नीचे वाला सेम बनाओ, 5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 का, यहाँ पे 5 का, तो ये वाला बड़ा हो गया क्योंकि ऊपर यहाँ पे 5 का 5 पंजे 5 हो जाएगा, ये 5/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/10, ठीक है ऐसे। अच्छा अब मान लो यहाँ पास ये ना लिख कर कुछ और लिख गया है, यहाँ बस लिख कर ये लिख गया है। कोई सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जो कि ये, ठीक है। अब -1 जैसे मान लो मैंने पहले बोला था, चलो ठीक है इसको बताएंगे फिर बाद में। देखो इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल ये अच्छा दिया है, इसको रीड करो अच्छे से। ये वही लिखा है कि भाई अगर इन दोनों कंपैरिजन करना है ना, दोनों माइनस में है तो पहले इन दोनों कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो तुमको ये दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे तुम माइनस लगाओगे तो साइन हो जाएंगे चेंज। साइन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा चेंज। ये जो इधर घुमा हुआ था, ये जो इधर घुमा हुआ था ये घूम जाएगा इधर, क्योंकि तुमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों तरफ। -1 का, जैसे यहाँ पे तुमने -1 का मल्टीप्लाई किया, इधर -1 का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस लगाते ही साइन चेंज हो जाता है। दैट्स इट। रीड डू सब वही है, 3 रैशनल नंबर बिटवीन देम, रीड डू वॉट एवर। अरे तो ये देखो ना यार, -1 है, ये -2 है, इसके अंदर कितने नंबर आएंगे फ्रैक्शंस में? बहुत सारे नंबर, हज़ारों लिख सकते हो। यहाँ पे देखो बना भी है, छोटे से छोटा और भी छोटा। ये फिर इसमें ये कर लो, इसकी बस समझ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसका वो नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कर लो, ये मत भी करने कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं लिखाने से, ठीक है। ये कर लो, बेसिकली कुछ नहीं, फ्रैक्शन ही दोबारा फिर से कर रहे हो, ये पूरा कर लो, बुद्धि थोड़ा खोलोगी, क्योंकि कंपैरिजन बहुत पूछ लेते हैं SSC में, बहुत सारी जगह पूछते हैं, इसीलिए ज़रूरी है ये बस। एडिशन कैसे करते हैं? जिस तरह फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं, ठीक है, जिस तरह फ्रैक्शन का एडिशंस करते हैं उसी तरह एडिशन करेंगे, कुछ काम नहीं है, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं, उसी तरह जिस तरह एडिशन करते हैं, जिस तरह सिखाया था मैंने। 7/3 है प्लस -5/3 है। अच्छा अंदर लिखा है माइनस, बाहर है प्लस, अंदर लिखा है माइनस, बाहर लिखा है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 7/3 -5/3, 3 नीचे कॉमन है, 3 लिख दो, 7 - 5 जैसे 2/3, ठीक है। आंसर आ रहा है 2/3, यस 2/3 आ रहा है, देखो तो चेक कर लो, छाप लो, जो करना कर लो। इसी तरह क्वेश्चन एक और दिया होगा, उसको भी सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो एडिशन कैसे करना है ये एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दियो, चेक कर लूँगा मैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? वही यार नंबर, वही बेसिकली 2 नंबर जिसको जोड़ूँ 0 आ जाए, दैट्स इट। रैशनल में कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, मैं तो भूल भी गया था, मैं तो अभी देखा मुझे याद आया, कोई फ़ायदा नहीं था इसका आज तक, मतलब वही बोर्ड में जो पूछा वो भी इसी क्लास में, उसके बाद कभी नहीं पूछा इसने, ये सब कुछ नहीं है। एडिटिव इन्वर्स होगा, सब्ट्रैक्शन वही है, वही यार प्लस माइनस क्या ही बोलूँ, वही है, ये देखो सब वही, कुछ नहीं, सब वही है। एक तो कर लो, रीड कर लो, ज़्यादा नहीं समझ में आया तो रीड कर लो इसको, वही है, क्या ही समझाऊँ। मल्टीप्लिकेशन वही जो आज करके दिखाया था, वही सीधे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फिर काट देते हो जिस तरह काटते हो, वही है बेसिकली। फ्रैक्शन आ गया माइनस के साथ, तो वही बन गया रैशनल। तो इसके 3 करके दिखा दो कोई से यार, मेरे को ये तीनों करके दिखा दो, ये करके दिखा दो, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ये करके दिखा दो, ये करके दिखा दो। मैंने बताया था ना डिवाइड में क्या करना पड़ता है, डिवाइड में करना है तो -1/4 -4 डिवाइड बाई 2/3। तो कोई सा भी इन दोनों को एक को पकड़ के रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो हो जाएगा। चलो मैं पहले अलग कर देता हूँ, दूसरा अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। -4 × 3/2
2 से 2 कट गया तो 2 आ गया तो ये आ गया -6 ठीक है, माइनस का 6। तो यही है, वही कहानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड का अपोजिट है तो उल्टा घुमा दिया मैंने, दैट्स इट, खेल ख़त्म कर जाए। रीड इफ़ यू वांट, जस्ट रीड और लीव सम पॉइंट्स, ये क्या लिखा है, ये देखो कुछ लिखा है यहाँ पे, देख लेना, नहीं देखना मत देखो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं सामने।